समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं बेचने में रुचि नहीं ले रहे हैं किसान। एफसीआई के खरीद केंद्र सूने ही नजर आ रहे हैं। आखिरकार कारण क्या है कि किसान खुले बाजार में अपना गेहूं बेचना चाहता है और एफसीआई जो सरकारी खरीद प्रत्येक वर्ष करती है उसको गेहूं क्यों नहीं देना चाहता है किसान। और एफसीआई के जो गोदाम हैं आखिरकार खाली कैसे रहेंगे, क्या कारण रहेंगे, इस पूरे मुद्दे पर अधिकारियों से बातचीत की गई है। आपको सुनाते हैं कि अधिकारियों का क्या कहना है, पहले वह सुनिए, फिर आपको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो गरीबों को गेहूं बांटा जाता है उसका एफसीआई के गोदाम खाली रहने पर क्या असर पड़ सकता है वह भी आपको पूरा माजरा समझाएंगे। पहले अधिकारियों की बात सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है, सुनिए। किसानों को जागरूक तो किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए, पर अभी भी किसान क्या एमएसपी से ज़्यादा रेट में गेहूं बिक रहा है, तो अभी किसान ज़्यादा इच्छुक नहीं है सरकार को देने के लिए। आगे मार्केट पर डिपेंड करता है, अगर रेट कम होती है। वैसे किसान का फ़ायदा होना चाहिए, अगर एमएसपी ज़्यादा बिकता है तो बेचना भी चाहिए किसान को। सरकारी खरीद तो अब क्या रेट ऊपर है मार्केट में, 2100-2200 रुपये तक, कल 2355 रुपये तक गेहूँ बिकी है। तो जो 2015 में किसान बेचने के इच्छुक है और एफसीआई के अनुसार जो एफएक्यू क्वालिटी है तो वो है जो एफसीआई को भी बेच सकता है। वहीं दूसरी ओर बाजार के अंदर गेहूं के भाव में क्यों तेजी है और किसान क्यों खुले बाजार में ही गेहूं बेचना चाहता है, व्यापारी इस संबंध में क्या कह रहे हैं वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। मंडी के अंदर तो जो रुझान चल रहा है 2080 से लेके 2130-35 तक बिक रही है धड़ा क्वालिटी, जो एफसीआई को माल तोड़ने वाला है। परंतु यदि गवर्नमेंट की नीति अच्छी होती, राजस्थान सरकार की नीति नहीं खरीदने की थी, इन्होंने नए नए नियम लगा दिए, जन आधार कार्ड लगा दिया। आधार कार्ड है पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करवाए, और किसान के पास कोई टाइम नहीं है, किसी के पास जन आधार कार्ड भी नहीं है। इस कारण गवर्नमेंट को वो कणक नहीं मिली। यदि आज से पहले यदि गवर्नमेंट ये पर नहीं राजस्थान गवर्नमेंट लगाती तो 5-6 लाख गट्टे गवर्नमेंट को मिल जाती। परंतु अब जबकि प्राइवेट रेट 50 से लेकर 100 रुपये तेज़ हो गया, तब गवर्नमेंट को मिलेगी नहीं कणक। हालांकि व्यापारियों का यही कहना है कि सरकार के स्तर से इतनी जटिल प्रक्रियाएं रखी हैं जिससे एफसीआई को गेहूं देने में किसान कतरा रहा है और खुले बाज़ार में ज़्यादा भाव मिलने के कारण गेहूं जो है किसान खुले बाज़ार के अंदर ही बेचना चाहता है। इस खुले बाज़ार में गेहूं बेचने से हालांकि किसानों को फ़ायदा है, लेकिन एफसीआई के गोदाम खाली रहने से कहीं ना कहीं सरकार को वित्तीय भार आने वाले दिनों में पड़ सकता है। कारण उसका यही है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को जो गेहूं मिलने वाला है उस पर वित्तीय भार सरकार को ज़्यादा पड़ेगा। सरकार खुले बाज़ार से जब गेहूं खरीद कर गरीब परिवारों को गेहूं वितरण करेगी तो उससे ज़्यादा राशि खर्च होगी। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ ज़िले की 7 तहसीलों पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो ग्रामीण क्षेत्र के जिनको खाद्य सुरक्षा योजना तथा पीएम फ्री गेहूं योजना देने की योजना का लाभ मिल रहा है उसके परिवारों की संख्या राशन कार्ड के आधार पर देखें तो हम राशन कार्ड की बात करें तो 4,09,541 राशन कार्ड ग्रामीण क्षेत्र के हैं तथा यूनिट यानी सदस्यों की संख्या की अगर हम देखें तो 15,33,211 बनती है, जिनके राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत राशन वितरण किया जाता है। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो 1,11,432 राशन कार्ड के जरिए 4,08,010 सदस्यों को राशन वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार अगर हम हनुमानगढ़ ज़िले के पूरे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आंकड़ों को जोड़ें तो अगर उसको देखें तो 5,20,973 राशन कार्ड हैं तथा 19,41,221 सदस्यों को इन योजनाओं के जरिए गेहूं वितरण किया जा रहा है। जब एफसीआई से गेहूं सरकार खरीदती थी तो कहीं ना कहीं उसको वित्तीय भार कम पड़ता था क्योंकि गोदाम से सीधी सप्लाई मिलती थी, लेकिन अब इन गरीबों को जो खाद्य योजना के तहत जोड़ा गया है, लाखों की संख्या में यह राशन कार्ड हैं, लाखों की संख्या में सदस्य हैं, इनको गरीबों को राशन वितरण करने में आने वाले दिनों में एफसीआई के गोदाम खाली रहने से कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है राज्य सरकार पर वित्तीय भार पड़ सकता है। अब देखना यही होगा कि सरकार के स्तर से खाद्य सुरक्षा योजना में जो गरीबों को गेहूं दिया जाता है उसमें वित्तीय भार को किस प्रकार
कम सरकार कर पाती है या फिर ज़्यादा पैसा खर्च कर गरीबों को खाद्य सुरक्षा के तहत जो गेहूं वितरण किया जा रहा है उसके लिए अलग से कोई प्रबंध करने का प्रयास करती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।